अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन ने सोमवार को बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस से बातचीत की। इस दौरान दोनों नेताओं ने मानवाधिकारों का सम्मान और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता जताई। अमेरिकी सरकार द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार बात करें तो सुलिवन ने चुनौतीपूर्ण अवधि के दौरान बांग्लादेश के नेतृत्व के लिए यूनुस को धन्यवाद दिया। इस दौरान उन्होंने एक समृद्ध, स्थिर और लोकतांत्रिक बांग्लादेश के लिए समर्थन की पेशकश भी की। बातचीत के दौरान दोनों ने बांग्लादेश में मानवाधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्धता भी जताई। तो वहीं व्हाइट हाउस के सुलिवन और यूनुस के बीच बातचीत के विवरण में कहा गया कि दोनों नेताओं ने सभी लोगों के मानवाधिकारों का सम्मान करने और उनकी रक्षा करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है, चाहे उनका धर्म कुछ भी हो। आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सुलिवन ने समृद्ध, स्थिर और लोकतांत्रिक बांग्लादेश के लिए अमेरिकी समर्थन को दोहराया और दक्षिण एशियाई राष्ट्र के समक्ष आने वाली चुनौतियों का सामना करने में अपने देश के निरंतर समर्थन की पेशकश भी की। ये बातचीत बाइडेन प्रशासन द्वारा डोनाल्ड ट्रंप को सत्ता सौंपने के एक महीने से भी कम समय से पहले हुई है। तो वहीं आपको बता दें कि ट्रंप अगले साल यानी कि 2025 में 20 जनवरी के दिन संयुक्त राज्य अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने वाले हैं। इसी बीच हिंदू एक्शन ने कहा है कि हिंदुओं के खिलाफ क्रूर हमलों की परेशान करने वाली खबरें सामने आती रहती हैं, खासकर पिछले 2 हफ्तों में, क्योंकि जमीन पर प्रभावित लोगों से मदद की अपीलें आ रही हैं। हिंदू एक्शन के कार्यकारी निदेशक उत्सव चक्रवर्ती का कहना है कि बांग्लादेश में पिछले 5.5 महीनों में जो कुछ हुआ है उससे साफ पता चलता है कि मोहम्मद यूनुस जमानत इस्लामी में अपने सहयोगियों को रोकने में विफल रहे हैं, जो अब देश भर में घूम रहे हैं, मंदिरों को जला रहे हैं, लोगों की हत्या कर रहे हैं और महिलाओं के साथ बलात्कार भी कर रहे हैं और हिंदू समुदाय के पुजारियों और नेताओं को कैद करके उन पर अत्याचार कर रहे हैं। चक्रवर्ती ने कहा कि जैसा कि कांग्रेसी थानेदार ने कहा है, बांग्लादेश पर प्रतिबंध लगाना हमारे वर्तमान प्रशासन और आने वाले प्रशासन दोनों के लिए जरूरी है। उन्होंने कहा कि महत्वपूर्ण है कि हम बांग्लादेश की सीमाओं के भीतर हिंदुओं, बौद्धों और ईसाइयों के लिए सुरक्षित स्वायत्त क्षेत्रों के लिए स्पष्ट रूप से एक रास्ता तैयार करें। देखने वाली बात यह है कि सुलिवन और यूनुस के बीच बातचीत ऐसे समय पर हुई है जब हाल ही में अमेरिकी कांग्रेस संसद में भारतीय मूल के सदस्य श्री थानेदार ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हमला का मुद्दा उठाया है। थानेदार ने कहा कि अब समय आ गया है कि संसद इस मामले पर भी कार्रवाई करे। थानेदार ने अमेरिकी संसद के निचले सदन प्रतिनिधि सभा में कहा था, बहुसंख्यक भीड़ में हिंदू मंदिरों, हिंदू देवी देवताओं और शांतिपूर्ण अपने धर्म का पालन करने वाले हिंदुओं को बर्बाद कर दिया है। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि अमेरिकी कांग्रेस और अमेरिकी सरकार कार्रवाई करे। तो वहीं व्हाइट हाउस ने 13 दिसंबर को कहा था कि राष्ट्रपति जो बाइडेन बांग्लादेश की स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। अमेरिका अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए अंतरिम सरकार को जवाबदेह ठहराएगा। इसके अलावा व्हाइट हाउस के राष्ट्रीय सुरक्षा संचार सलाहकार जॉन किर्बी ने कहा है कि हसीना के निष्कासन के बाद बांग्लादेश में सुरक्षा स्थिति कठिन हो गई है। इसी बीच बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने सोमवार के दिन कहा कि उसने भारत से हसीना के प्रत्यर्पण की मांग की है और एक राजनयिक नोट भी भेजा है। बांग्लादेश के इस कदम से दोनों देशों के रिश्तों में भी तनाव अब बढ़ सकता है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।